हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इंटरनेशनल या फिर बोल सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम सबसे पहले देखते हैं बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का भी फुल फॉर्म देखेंगे। अब न्यूज में क्यों रहा है, देखिए म्यांमार जो इंडिया का एक नेबर है और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के एरिया में आता है। और म्यांमार दो जो इस एरिया के मेजर ग्रुप हैं, जो एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है, उनका ये मेंबर है, जैसे आसियान और बिम्स्टेक। इधर क्लियर, हमने आसियान के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है कि हम बिम्स्टेक को लेकर के डिस्कस, इसमें यह कहा गया था कि बिम्स्टेक स्पेशली आसियान जो कंट्री हैं इस पे जो कि 5 पॉइंट एजेंडा पे काम करने के लिए, क्योंकि उसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी इन्वॉल्व जो हैं उनको भेजें, वहाँ पे डायलॉग करें और कोऑपरेट करें जो वहाँ स्टेबिलिटी। क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले ये हुआ था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्लेस करके मिलिट्री रूल जो कि इस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की सबसे बड़ी जो भूमिका, जो रोल प्ले किया था, वो यांग शू की ने किया था। इज दैट क्लियर? लेकिन वहाँ पे मिलिट्री ने उनकी गवर्नमेंट को हटा करके एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया, मतलब मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया। दूसरी ये चीज़ है कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो उसका नेबर है और ऑलरेडी ही बहुत ही पोरस, मतलब अलग तरीके का वहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया के साथ, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो इस तरह के इंसर्जेंसी वाले होते हैं, क्राइम करके इंडिया में म्यांमार में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब म्यांमार में एक वेल इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो इंडिया को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए इनके अगेंस्ट में आसानी होती है कोऑपरेट करके। तो हम बिना समय वेस्ट किए हम आते हैं बिम्स्टेक को लेकर के। सबसे पहले देखिए बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है इसका बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल से ही पता चल जाता है कि जो टेरिटरी बे ऑफ बंगाल से टच करती है उससे जो है कि जो क्या बोलते हैं कंट्री लगती हैं, वो के थ्रू देखते हैं कि कौन सा जो कि हमारे बिम्स्टेक जो एरिया पड़ जाती है वो कौन से आती है। सबसे पहले देखिए कि अगर आप अफगानिस्तान को यहाँ पे ले लीजिए, थोड़ा सा हम हाईलाइटर अपना चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, फिर उसका म्यांमार है, ठीक है, श्रीलंका है। अगर हम जो आप देखें अगर बे ऑफ बंगाल से जो कंट्री का एरिया लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार का लग रहा है, ये थाईलैंड का लग रहा है, ठीक है। डायरेक्टली हालांकि सुमात्रा या फिर मलेशिया का नहीं लगता है, फिर भी अगर चाहा जाए तो उनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट इसको इंक्लूड नहीं किया। अगर हम क्या बोलते हैं इंडिया बे ऑफ बंगाल की अगर हम बॉर्डर देखें किससे लगती है, आपका चाइना श्रीलंका से लगता है, इंडिया से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, थाईलैंड से, प्लस भूटान और नेपाल, ये मिला करके एक ग्रुप बनाया जिसको बिम्स्टेक कहते हैं। दूसरी चीज, और म्यांमार एक ऐसे लोकेशन पे है जो कि आपका साउथ एशियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में एक बफर जोन है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया के लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है कनेक्टिविटी। दूसरी ये चीज है जब कनेक्टिविटी इन द सेंस कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में उसको जाना है उसलिए। दूसरी चीज है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली नेबर जो पॉलिसी है इंडिया की उसके लिए। तो ये हमने देखा। अब हम यहाँ देखते हैं जो कि बिम्स्टेक का जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सबसे पहले देखिए ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ना कि पॉलिटिकल है। अगर आप कहेंगे कि वहाँ पॉलिटिकल इस्टेब्लिश हुई उसके बारे में बात करें, देखिए हालांकि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, राइट। तो इस वजह से बिम्स्टेक आपका इकोनॉमिक टेक्निकल हो जाता है। दूसरी चीज है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कंट्री का एक ग्रुप है, 7 हैं। उनमें से अगर 7 अगर साउथ एशिया का और उसके बाद 2 और साउथ एशिया का आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। 2 आप करोगे तो उसमें म्यांमार कर सकते हो प्लस थाईलैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि थोड़ा सा और डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए
यहाँ पे जो इसकी जीडीपी है बिम्स्टेक कंट्री का 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, 2022 तक रही है। अब इनके मेंबर जो रहे हैं देखिए, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड। अब देखिए इनको याद रखना कितना आसान होगा। अभी हम इसका जो कि बाइफरकेशन है, म्यांमार प्लस थाईलैंड को एक तरफ कर दीजिए, फिर उसके बाद इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश एक तरफ रख दीजिए। कितने हो गए? 3 2 5। अब कितने बच गए? 2 और बच गए। 2 आपका हो गए, नेपाल हो गया प्लस भूटान हो गया। देखिए आपके दिमाग में आएगा नेपाल और भूटान का तो बे ऑफ बंगाल से कनेक्टिविटी ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बट इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और इनका इंपॉर्टेंस बे ऑफ बंगाल की एरिया में बढ़ जाता है। ये लैंड लॉक कंट्री है, इनको भी एक्सेस चाहिए होती है इंडिया के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, तो बांग्लादेश के थ्रू, तो इस वजह से भी ये जो है कि बिम्स्टेक का जो है कि ये मेंबर है। अब हमें क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये जो म्यांमार और थाईलैंड है ये आसियान के भी मेंबर हैं। आसियान कंट्री साउथ ईस्ट एशिया, साउथ आसियान एसोसिएशन का कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के पड़ती है। दूसरी चीज है ये डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैप में दिया है लेकिन उतना क्लियर नहीं दिया गया है, तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं। अब हम इसका टाइम पीरियड देख लें। सेक्रेटरी की अगर बात करें, सेक्रेटरीट इसका जो है आप ये कह सकते हैं ये ढाका बांग्लादेश में पड़ जाता है। इसके कंट्री जो मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान, इंडिया, चौथा जो है कि म्यांमार है, पांचवा नेपाल है, और छठा जो है कि श्रीलंका, और सातवां थाईलैंड है। दूसरी चीज इनकी चेयरमैनशिप इस समय जो 2018 से लेकर के अभी तक जो श्रीलंका के पास है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1997 में। देखिए इस समय वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा था, मतलब 1990 से ही वर्ल्ड में बहुत चेंजेस होना शुरू हो गया था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था, उससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक जो कि कनेक्ट ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आ रही थी। और 1991 में इंडिया ने अपना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नरसिम्हा राव सरकार प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पीरियड में हुआ था। और 97 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसी के 2 साल के बाद 1999 में आप सभी लोग यहाँ G20 का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, तो ये जो सारे पीरियड्स हैं ये काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं इनका रीजनल और इंटरनेशनल जो है कि कनेक्टिविटी होती है, और इनका यही है कि हम एक मिल करके वेल इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करें। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं इनका जो टोटल यूएस डॉलर में जो है 1 पर इतना है, और फिर उसके बाद जीडीपी का देख लिए हम 4.64 ट्रिलियन डॉलर, 4th यहाँ पे है। दूसरी चीज़ है इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, 14 प्रायोरिटी जो कि इनका सेक्टर होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड कनेक्टिविटी है, ठीक है, कल्चरल कनेक्टिविटी है, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल हालांकि नहीं आएगा इसमें, बट आप इसको जो कि कर सकते हो। अगर इनका बैकग्राउंड देखने की बात करें कि ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपसे पूछा जाए तो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है इसका, बैंकॉक जो कि फॉर्म ए बैंकॉक में बनाया गया। ठीक है, पहले बिम्स्टेक था। ठीक है, यहाँ पे देखिए। दूसरी बात, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। दूसरी चीज़ें बाद में इनको, ठीक है, म्यांमार को जो कि दिसंबर 22 1997 में स्पेशल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में ऐड किया गया। ठीक है, फिर रीम ने बिम्स्टेक जोड़ा गया, और दूसरी चीज़ है 2004 में लास्ट में भूटान को ऐड किया गया, और बाद में जो कि नेपाल को भी, ये जो कि 1998 में नेपाल को इस्टेब्लिश किया गया। मतलब शुरू में बस केवल आपकी 4 कंट्री हुआ करती थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड हुआ करता था। बाद में 3 कंट्री कौन सी बनी? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और जो है कि म्यांमार हो गया। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद इसका इम्पोर्टेंट और हो सकता है कि मेरा मानना है इसमें, हालांकि कहीं जिक्र नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है मलेशिया को भी इंक्लूड किया जाए इस इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और इन्हांस करने के लिए, इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए।
दूसरी चीज़ है इसकी फर्स्ट मीटिंग ग्रुपिंग जो स्टार्ट हुई रीनेम के बिम्स्टेक और बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव से। दूसरी चीज़ है 16 मेन पॉइंट जो इसका है, हम यहाँ पे हल्का सा देखने के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरिंग, मतलब सारे जो है कि आपका इकोनॉमिक से एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, काउंटर टेररिज्म, एक काफ़ी इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे करता नेशनल डिजास्टर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे डिजास्टर बहुत है, जैसे साइक्लोन है, फिर अर्थक्वेक है, जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, क्योंकि इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं इनका जो कि एंशियंट टाइम से ही ना, और जो कि वहाँ पे पांड्या जो साउथ इंडिया में रहा करते थे उनका कनेक्टिविटी है, कल्चरल जो हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, क्यों क्लाइमेट चेंज इसलिए ये सारे जो कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ इसके मेंबर है डिनोट लेड कंट्री, जो फैक्टर्स है जो हैं इनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेनिंग, रिसर्च फैसिलिटी वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे एक हम थोड़ा सा पिक्चर है इसको क्लियरिफिकेशन देते हैं। देखिए यहाँ पे हम 7 कंट्री को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, बिम्स्टेक का, ये बिम्स्टेक है। अब बिम्स्टेक को हम मार्क कर रहे हैं, देखिए ये जो एरिया है दिया गया है ना, ये कंट्री, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, लाइन गई है यहाँ पे, ये आपका बिम्स्टेक से है, ठीक है। अब ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि इसमें सार्क के भी मेंबर इंक्लूड हैं और आसियान के भी मेंबर इंक्लूड हैं और एससीओ के भी मेंबर इंक्लूड हैं, और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो आप कह सकते हो कि इस 3 और एक और है एमजीजी, मैकाकिंग गंगा कोऑपरेशन करके है। एक इंडिया ही एक ऐसा ग्रुप है जो बिम्स्टेक में जो मोर देन 3 ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सार्क हो गया, राइट, दूसरा हो गया बिम्स्टेक खुद ही है अपने आप में, बिम्स्टेक है, दूसरा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है एमजीसी, और चौथा जो आप पड़ेगा एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 ग्रुप में। दूसरी चीज़ ये है कि सार्क में अगर ये पाकिस्तान मेंबर है बट ये जो कि बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे एडवांस में बताना चाहूँगा कि जो बिम्स्टेक है, हालांकि कहा जाता है ऐसा, अब सच्चाई क्या होगी क्या नहीं होगी, बट हमारा ओपिनियन भी ये कहता है कि नहीं, हो सकता है एक अल्टरनेटिव। हमेशा सार्क को जो है कि बिम्स्टेक का जो एक अल्टरनेटिव माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सार्क में जो इंडिया और पाक का जो बाइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट है, जियोपॉलिटिकल टसल है, उस वजह से सार्क अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। बिम्स्टेक में पाक नहीं है और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिनका एज ए सच बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, थोड़ा बहुत है, जैसे कि नेपाल के साथ भी इंडिया का थोड़ा सा है डिस्प्यूट है, उसके बाद जो है कि म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा, बट उतना हार्ड एंड कोर नहीं है जैसा कि सार्क कंट्री में है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।